उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे तमाम सारे कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। लेकिन यूपी में एक मांग बहुत पुरानी है और वो है पुरानी पेंशन बहाली की। और उसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो बड़ा सम्मेलन आज राजधानी लखनऊ में आयोजित भी कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में समूचे उत्तर प्रदेश से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो खासतौर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर अपना एक सम्मेलन भी कर रहे हैं। और तमाम सारे कर्मचारी नेताओं की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पुरानी पेंशन थी उसको फिर से बहाल किया जाना चाहिए। हमारे साथ तमाम सारे रिटायर्ड कर्मचारी और कर्मचारी नेता मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। दादा, मुझे ये बताइए कि ये चुनाव आ रहा है, काफी समय से ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग आप लोग उठा भी रहे हैं, क्या मुद्दा है? दरअसल पुरानी पेंशन 2004 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बंद किया था। उसी का पालन करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया और एक ऑटोनोमस बॉडी है PFRDA बनाया, जिससे कि सरकार का कोई मतलब नहीं है। हमारी जो वर्तमान पेंशन व्यवस्था लागू की गई है 2005 के बाद, वो उसका सारा दायित्व तो उन्होंने उनके पास दे दिया, अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ दिया। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी जाता है और हमारा सारा पैसा वो शेयर मार्केट पर आधारित हो गया है। जो भी शेयर मार्केट में जा रहा है, अभी आपने आज ही कल में अखबार में आया था कि कुछ पैसा इन्होंने अंबानी को भी दिया है। अब वो शेयर मार्केट में हम लोग बुढ़ापे में बैठ के दिन भर शेयर मार्केट तलाशा करें, जिसने ज़िंदगी में कभी शेयर मार्केट की तरफ नहीं देखा या उसके बारे में जानकारी नहीं, सीधी सादी नौकरी की, घर आए चले गए, कब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, उसी के हिसाब से हमारा पेंशन निर्धारित होगा। और वो जो पेंशन निर्धारित होगा तो किसी महीने में 0 भी हो सकता है, किसी महीने में 500, 700, 2000, 5000, 6000, इससे ज़्यादा पेंशन हमको जो नए पेंशन वाले हैं उनको नहीं मिल रही है। तो हम सभी पुराने कर्मचारी या जो नए अभी कर्मचारी 2005 के बाद हैं, वो सभी मिलकर इस व्यवस्था का निरंतर विरोध करते चले आ रहे हैं। और लेकिन भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और न ही उन्होंने इस पर कोई सकारात्मक रुख अपनाया है। और इसी संबंध में अभी तो आज आप यहाँ देख रहे हैं 3 तारीख को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दिल्ली में लाखों लाख कर्मचारी पूरे भारतवर्ष से 3 नवंबर को इकट्ठा होंगे, जिसमें हमारे पेंशन एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। पेंशनर लोग भी उसमें शामिल होकर के एक बार फिर कोशिश करेंगे कि शायद सरकार हमारे इस संबंध में सोच सके, क्योंकि वो पेंशन योजना का स्पष्ट मत है कि सरकार पेंशन आपको नहीं देगी। PFRDA एक संस्था है, उसको जो है उन्होंने दे दिया है। उसके प्रति उसकी हमारे प्रति कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार से उसने वो कर रखा है और सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल रखा है। इसका हम लगातार विरोध करते चला। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लाई, इसमें क्या खामी नजर आती है, क्यों पुरानी पेंशन बहाली हो? नहीं, आपको हमने बताया ना, पहली बात एक तो हमारा पहले जब हमको पेंशन मिलती थी तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हमारे वेतन से कट के 1 रुपया नहीं जाता था। अब हमारे वेतन से 14% कट के जा रहा है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि वो उसके लिए सरकार कतई कहीं से कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार अपने तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। उसमें उन्होंने एक PFRDA संस्था गठित कर दिया जो पूरे इस सिस्टम को, पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करेगी। और उनका यह है कि हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में डालेंगे, शेयर मार्केट का जो उतार चढ़ाव होगा उसके आधार पर हमको पेंशन मिलेगी, और नहीं भी मिल सकती है या 5-7 हज़ार रुपये मिल जाएगी। और खास करके एक बात मैं ये बताऊं आपको, जो मैंने पहले भी कहा आपसे, कि एक स्टेज के बाद जब सरकार ये मान रही है कि 60 साल की उम्र के बाद हम किसी लायक नहीं रह जाते, आप हमको रिटायर कर देते हो, तो 60 साल के बाद हम ऐसा कैसे बचेंगे कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के गणित को हम समझ सकेंगे। खास करके इसमें बहुत बड़ी संख्या तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनको ये सब बातों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, वो हैं। और उनको तो आप छोड़ दीजिए, जो बड़े उच्च पदों पर हैं, जो बड़े गणितज्ञ भी हैं, एक स्टेज के बाद 70 साल 75 साल के बाद उनका भी दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता कि वो लगातार जो है शेयर मार्केट की तरफ देखते रहें और वहाँ से सारी चीज़ें निकल करके आवें। तो इसलिए हम लोग उसका विरोध लगातार कर रहे हैं
और ये हमारा जो वर्तमान ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बाकायदा ऐसा नहीं है कि वो कोई हमको भीख दे रहे हैं, कोई सरकार भीख दे रही है। ये हमारे सेवा काल में अर्जित की हुई जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी धन है, उसी को वो किस्तों में हमको देते हैं और वो बाकायदा डीए से लिंक्ड है। जब रेगुलर एम्प्लॉय का जो काम करने वाला एम्प्लॉय है उसको मिलता है डीए, वो हमको भी बाद में मिलता है, उसी हिसाब से पेंशनर्स को भी मिलता है। तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसको सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए जो दादा क्या नाम है आपका? SP सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं लखनऊ से। आप मुझे बताइए, ये पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है। अभी दादा ही बता रहे थे कि लंबी लड़ाई लड़ी गई है, तो ये पुरानी पेंशन बहाली होने से कितना बड़ा फायदा आप लोग कर्मचारियों के हित में मान रहे हैं? ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। एक सरकारी कर्मचारी पूरी जीवन सरकार की सेवा करता है और कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता। वो हमारी सेवा का अर्जित लाभ है, वो भीख नहीं है, ना हम उस पर डिपेंडेंट है। परंतु सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की तो पेंशन जो एक टर्म आएंगे उनको देंगे और जो हम 60 साल तक नौकरी करेंगे उनको पेंशन नहीं देंगे। ये एक तरीके से कर्मचारी विरोधी बहुत बड़ा कदम है जिसमें सभी लोग प्रभावित हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो विधायक और सांसद होते हैं इनको पेंशन मिलती है, तो कर्मचारियों को क्यों ना मिले? क्यों ना मिले? नहीं, कर्मचारी का तो हक था, पहले भी हक था। ये जो है इनकी तो सेवा, हम तो काम करते हैं बाकायदा, हमने देश की सेवा की है हर काम में, चाहे कोरोना में हो, किसी में हम बराबर उसमें अपना सहयोग करते हैं। और जो देश की तरक्की होती है उसमें कर्मचारी का सबसे बड़ा योगदान। तो कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है, कई राज्यों में लागू की गई है। हम दबाव बना रहे हैं और अभी हमारी 3 तारीख को जो हमारी रैली है उसमें हमारी अखिल भारतीय पेंशनर्स कर्मचारी, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, भारी संख्या में पेंशनर्स पहुँचेंगे और निश्चित तौर पर हम सरकार से दबाव बनाएंगे और इसको मनवा के रहेंगे। आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि ये देखिए हमारा तो एक तरीका है, जनतंत्र है, इस जनतंत्र में हम अपनी बात को कह ही सकते हैं। सरकार मानती है नहीं मानती है वो उसका अपना वो है। सरकार का अभी एक बयान भी आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई अगर पेंशन हमने दिया, पेंशन तो देना एक पाप है। संसद में उन्होंने बयान दिया था, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके पहले से क्या अभी तक सारा पाप ही हो रहा था और वही पाप आप अपने बगल वालों को करा रहे हो। उसी पाप में क्यों शामिल किए हुए सारे सांसदों को, और शायद खुद भी जब रिटायर हो गए तो आप भी लोगे, तो उसमें आप अपने को क्यों शामिल करते? एक उदाहरण आप भी वो करो कि हम लोग जो है सब छोड़ रहे हैं, तो वो भी करने को तैयार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि एक तरीके से जो सरकारी सिस्टम है वो बंधुआ मजदूरी के तरीके से आप लोग काम करते रहिए, कुछ बोलिए मत। ये स्थिति बन रही है जिससे कि एक बहुत बड़ा आक्रोश है इस प्रदेश में भी और पूरे देश में। 3 तारीख को पूरे भारतवर्ष से 3 नवंबर को, अभी आपने 1 अक्टूबर को एक रैली देखी है, वहाँ पे लाखों की संख्या में कर्मचारी पहुँचे हैं और आप ही लोगों के द्वारा बताया गया कि शायद इतनी बड़ी रैली जेपी आंदोलन के समय शायद वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में देखी गई थी, उसके बाद नहीं देखी गई, ये पहली है। 3 तारीख को शायद उससे भी बड़ी रैली होने जा रही है और इस जन आक्रोश का परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। दादा क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं बाराबंकी से हूँ, बाबूलाल लोरवा मेरा नाम है। तो दादा मुझे बताइए कि ये जो आप लोग अपना बीच बीच में एक शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं देश में, देश की राजधानी में या अलग अलग जगहों पर, ये पुरानी पेंशन बहाली क्यों इतनी ज़रूरी है? तो सारे लोग यार बता रहे हैं। मुझे लगता है कि पुरानी पेंशन के अलावा भी कुछ पूछा जाना चाहिए था। चलिए पुरानी पेंशन पे ही बात कर लेते हैं, वही बात हम रिपीट करेंगे जो आप कह रहे हैं। पुरानी पेंशन, हम ये कह रहे हैं कि सरकार आखिर इस तरीके का काम क्यों कर रही थी? पब्लिक में हमें बदनाम कर रही है एनपीएस के नाम पे। अभी आप तुलना कर रहे हैं ना कि एनपीएस में, नई पेंशन योजना में क्या कमी है और आपको पुरानी क्यों चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एनपीएस तो एक धोखा है जो आपके स्लोगन लगे हुए हैं ना। एनपीएस के लिए ये कहा गया कि ये पहले से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे ज़्यादा बेहतर है। उस समय कर्मचारी पूरा नहीं समझ पाया, लेकिन धीरे धीरे आज पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी समझ गया है कि वो धोखा है। आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, किसी को 1800 पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 मिल रही है, किसी को 1500 पेंशन मिल रही है।
सरकार का अपना ये दायित्व ही नहीं है। जो अभी आप बोल रहे थे कि भाई जब हमारा पे का ढांचा, वेतन का ढांचा तैयार होता है, तब वेतन के ढांचे में ये बात जोड़ी जाती है कि इतने साल तक ये कर्मचारी हमारा नौकरी करेगा, इसे तनख्वाह दी जाएगी और इतने बाद एक औसत आयु होगी उसकी, वहाँ तक इसे जिंदा रहना है तो तब तक इसे पेंशन देनी होगी। तो वो पेंशन का हिस्सा हमारे वेतन से काट के तब वेतन का ढांचा बनता है। अब हमारा काटा गया पैसा सरकार दाब रही है और इस तरीके से प्रचार कर रही है पब्लिक में कि जैसे हम उससे भीख मांग रहे हैं, जैसे हम उससे ये गुहार कर रहे हैं कि नहीं हमें आप ये दीजिए, ये मेरा अधिकार है, आपने क्यों इसको लिया। और मैं एक बड़ी बात अपनी समझ से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो देती है नहीं देती है वक्त बताएगा। वक्त बताएगा कि सरकार को कितना नुकसान होता है और कितना नहीं होता है। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। सरकार कम से कम हम लोगों को बदनाम तो न करे पब्लिक के बीच में। आप कहते हो कैशलेस योजना, मैं धीरे से आ जाता हूँ वरना आप खाली पुरानी पेंशन पे नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। कैशलेस योजना, कैशलेस योजना की बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा प्रोग्राम किया और सबको बुला करके उसका बड़ा तामझाम से उद्घाटन किया कि हम अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कैशलेस इलाज करेंगे। आज पूरे प्रदेश में आप पता कर लीजिए कई लोगों को कैशलेस का इलाज हो पा रहा है। आयुष्मान व्यवस्था या जो भी है, आपकी बात वही है, उसमें कितने लोगों को, मैं बाराबंकी से हूँ, हमारी हर मंगलवार को बैठक होती है, हम हाथ उठवाते हैं। अगर किसी को इस योजना के अंतर्गत किसी की चिकित्सा हुई है तो हाथ उठा दे। अब तक एक भी हाथ नहीं उठा। मतलब कैशलेस योजना पूरी तरह से लागू नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लागू नहीं, बेईमानी हो रही है। आप पब्लिक के बीच में कह रहे हो कि हम कैशलेस इलाज कर्मचारियों का कर रहे हैं और मौके पे आप न बजट देते हो और न वो इलाज होता है, कोई देखने वाला नहीं। बीच में इन्होंने कोऑर्डिनेटर तय किए, वो कोऑर्डिनेटर को पता ही नहीं है कि उसके एरिया में कौन अस्पताल कहाँ है। ये स्थिति है, उन्हें वो पेमेंट करेंगे। दूसरी बात ये, एक छोटी सी बात और जो याद आई, मैं भाई साहब पेंशन और पुरानी पेंशन के बारे में कह लें। कहा गया ना कि हमारा ये पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, 10% हमारे वेतन से पैसा काटा जाता है और बड़ी उदार है सरकार की, वो 14% अपनी ओर से देती है। 24% धनराशि पूरे हिंदुस्तान में जोड़िए उस वर्किंग क्लास को जिसकी पेंशन मिलती है, बहुत बड़ी धनराशि होती है और ये कह रहे हैं कि हम उसे शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं हमारे साथ। मैं तब भी कह रहा था जब ये शुरुआत हुई थी, ये शेयर मार्केट में नहीं लग रही, ये किसी खास आदमी को अपने को दिया जा रहा, जैसा और भी सरकारों ने किया है। तो ये किसी, आज स्थिति यह है कि जहां पुरानी पेंशन लागू हो रही है, फिर से जो स्टेट लागू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कटौती हुई है सरकारी कर्मचारी से, वो पैसा तो हमें वापस कर दीजिए। ये कह रहे हैं वो पैसा नहीं वापस करेंगे। ये कहाँ का न्याय है यार? मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। कैशलेस योजना है आपकी, जो हमें रिएम्बर्समेंट मिलता था, चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो हमें मिलती थी, हम किस तरीके से आपको बताएं। मैं वहाँ पे जिले में अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ एक जिला विकास अधिकारी थे, अच्छे आदमी, उनका दिल्ली में ऑपरेशन हुआ हार्ट वगैरह का। उन्होंने हमसे कहा कि यार मेरा बिल गया था ट्रेजरी में, ट्रेजरी से वापस हो गया, उसमें कौन सी ऐसी कमी थी। हमने कहा हम पता करते हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपसे कह रहा हूँ, हमने ट्रेजरी अफसर से बात की। हमने कहा क्या फिर ऐसे कैसे हुआ कि उनका बिल वापस हो गया। उन्होंने सीधे कहा कि यार आप भिजवा दीजिए, हो जाएगा। कुछ पूछा नहीं और दोबारा भेजा गया, तुरंत हो गया और चला गया, उनको पेमेंट हो गया। मुझे लगा कि ये कोई जादू है इसमें क्या, कैसे आखिर ये हो गया। तो मैं बाद में गया स्टाफ से पूछने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यार, क्योंकि उसमें कमी नहीं थी। टीओ साहब ने मेरे से कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने कहा, वो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, गॉड नोज आपके इस न्यूज़ चैनल पे जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। वैसे न्यूज़ 24 को हम लोग क्या है थोड़ा सम्मान से देखते हैं यार, क्या बताएं आपको, उसे देखते हैं। तो मुझे जो वहाँ बताया गया कि क्या करें भाई साहब, अध्यक्ष जी करें क्या,
ऊपर से निर्देश आते हैं कि बड़ा पैसा इसमें जा रहा है, इसे हतोत्साहित कीजिए, पेमेंट न कीजिए लोगों को, और सीधे कोई आदेश आते नहीं, आपको दिखा क्या दें। आप ये बदनीयती हमारे साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ क्यों कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ जो आप करोगे, हम तो आपकी चड्ढी तक का हिसाब जानते हैं ना, कि आपकी चड्ढी कहाँ से खरीदी गई। हमसे आप उससे बातें छुपाते हो और हमें पब्लिक के बीच में बदनाम किया जाता है। ये भी तो बदनाम किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी बड़ा बेईमान है। आप लोग सर्वे कीजिए ना, सरकारी कर्मचारियों के मकान देखिए, ये 2-4 साल के अंदर इन माननीय विधायकों के दीजिए, देखिए ना। अच्छा, ये एक बड़ी बात अभी आपने भी कही थी कि अब विधायकों के मकान, विधायकों की पेंशन या सांसदों की पेंशन क्यों है? नहीं, मैं वहीं तक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी वो बात नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं उस युग से हूँ जहाँ मैंने विधायक देखे हैं, जहाँ मैंने सांसद देखे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना आई तो आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त वो लोग हुआ करते थे जो फटी चप्पलें पहन के हमारा विधायक निकलता था और फटी चप्पलें पहन के हमारा पत्रकार जाता था सड़क पे अपनी न्यूज कवर करने के लिए। मुझे आज भी याद है, ये अखिलेश मिश्रा जी आपके यहाँ पे थे, शायद उनका नाम जानते हो, गोमती नगर में। ये जो दादा मुझे ये बताइए कि ये जो बात आपने बार बार कही कि भाई सांसदों को पेंशन मिलती है, विधायकों को पेंशन मिलती है, तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली क्यों ना हो? नहीं कह रहे हैं आप, बार बार इसे ट्विस्ट शायद नहीं किया जाना। नहीं, मैं आपसे सवाल हम ये कह रहे हैं कि आप उनको दीजिए, आप उनको वो लुटा दीजिए, मेरे को जो मिल रहा है वो आप मेरे से न छीनिए। और मान लीजिए आप इतना गरीब हो गई है सरकार कि उसका हमसे छीन लेने से उसका भला हो जा रहा है, तो हमारे परिवार में आप झगड़ा तो न लगाइए। मेरे बच्चे ये जानते हैं कि इन्होंने जो चिकित्सा कराई है इसका पेमेंट इनको मिला है, ये पैसा कहाँ ले गए बुढ़ापे में? आप तो नौजवान आदमी हो, बच्चे किस किस तरीके का शक करते हैं, आखिर ये पैसा मिला तो कहाँ गया? कहाँ ये गया पैसा? दादा आप मुझे बताइए, ये जो अभी आप बात कर रहे थे कैशलेस सुविधा वाली, क्या वाकई अभी पूरी तरह से लागू नहीं है क्या? पूरी तरह से कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में लागू नहीं है। कुछ नर्सिंग होम हैं जहां पर वो कहते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल नकार देते हैं। और मैं KGMU में हूँ, मेरा नाम गिरीश चंद है और मैं जिले का भी उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरा कहना है जो स्थानीय समस्याएं हैं वही यहाँ नहीं हम लोगों की पूरी हो पा रही हैं। ये KGMU में डंडा टेक कर लोग दवा लेने आते हैं, कहीं 15 दिन बाद आइए, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है हमारे पेंशनरों को। LP दवाई 1-1 महीना 2-2 महीना लगा रहे हैं, बताइए वो मरीज वहीं दम तोड़ देता है। ऐसे वहाँ कुलपति और ऐसे सुपरिटेंडेंट बैठाए गए। इससे पूर्व में जो कुलपति और सुपरिटेंडेंट थे संकवार साहब, वो हमेशा सेकेंड डे दवा मिल जाती थी, अब महीनों लग रहा है। ये स्थानीय समस्याएं हैं। तो ये आपकी आयुष्मान कार्ड की हम क्या बात बताएं? आयुष्मान कार्ड तो कहीं लागू है ही नहीं और KGMU का बनता नहीं आयुष्मान कार्ड। कहाँ से है दादा आप? हम लखनऊ से हैं। शिक्षा क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र वाजपेयी। तो मुझे ये बताइए, ये जो बातें आज पुरानी पेंशन को लेकर कही जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, या फिर जो कैशलेस सुविधा की बात कही जा रही है पूरी तरह से लागू नहीं है, अभी कहाँ सुधार की जरूरत है? मेरी समझ में तो यह आता है कि गवर्नमेंट केवल लॉलीपॉप पकड़ा रही है, कैशलेस के नाम पे कर्मचारियों को धोखा। और हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ का न्याय है कि राजा पेंशन पा रहा है और प्रजा पेंशन नहीं पा रही। हम कर्मचारी, जो उनके कर्मचारी राज्य कर्मचारी बोले जाते हैं, उनका पेंशन नहीं है। विधायक को पेंशन है, मंत्री को पेंशन है, MP को पेंशन है, प्रधानमंत्री को पेंशन है। तो ये उनको पेंशन क्यों मिल रही? हम 39 साल 40 साल सरकारी सेवा करते हैं, पूरी जवानी पूरा खून अपना खपा देते हैं देश की सेवा में, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में, परंतु बुढ़ापे में जो हमारी लाठी थी पेंशन, उसको छीन लिया गया और उनको दे दिया गया। वो उनको क्यों दे दिया? यदि एक दिन का भी विधायक हो जाता है तो पेंशन, पारिवारिक पेंशन पाने का वो हकदार हो जाता है। हम 38 साल 35 साल सेवा करते हैं, हमको जो अंग्रेजों के समय पेंशन दी गई थी वो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद राजनेताओं ने हमसे छीन लिया। ये न्याय नहीं है और इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। और इसीलिए हम अपने प्रजातंत्र के माध्यम से
जो हमको अधिकार मिले हुए हैं, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपना मांग रहे हैं और सरकार से लेके ही रहेंगे। एक दिन इनको देना पड़ेगा, जैसे कई स्टेटों ने दिया है, यूपी को भी देना पड़ेगा और यूपी नहीं, भारत सरकार को भी देना पड़ेगा। अच्छा दादा, मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं? जौनपुर से हैं। ये जैसे अभी कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हुई भी है, जो बात अभी दादा कह रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाली इसलिए ज़रूरी है कि 39 साल 40 साल सर्विस की गई, तो ये अभी आने वाले दिनों में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? हालांकि लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं आप लोग। यह कोई नई चीज़ नहीं है। जो पुरानी पेंशन हम लोगों को मिल रही थी, सरकार ने यह समस्या जानबूझ करके हमारे ऊपर थोपा है। क्या पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो सांसद विधायक को पेंशन की व्यवस्था थी? नहीं थी। पहले लोकसभा, पहले विधानसभा में आप देखिए तो उनको पेंशन की सुविधा नहीं थी, वो अपने लिए बना लिए। और हमको तो जब से देश परतंत्र था तब भी हमारे कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, और सरकार ने ज़बरदस्ती उसे बंद कर दिया है, जो पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। और जो एनपीएस लागू किया है, एनपीएस में जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है उसमें वह दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो एनपीएस के साथ ही रिटायर हो रहे हैं, जिनकी 40,000 मूल वेतन था, वह 2700 पेंशन पा रहे हैं, और उनको उस पर 2700 पर भी डीए भी नहीं मिलेगा। जबकि हमारी पुरानी पेंशन पर जो मूल वेतन था उसका 50% गारंटीड पेंशन हमारी थी, और उस पर महंगाई राहत, जब महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई राहत के रूप में भी हमको उसका लाभ मिलता था, वह इसमें नहीं है। और यह सरकार जानबूझ करके कर्मचारियों को, पेंशनरों को, सबको परेशान कर रही है, और निश्चित ही यह बहुत ही निंदनीय है। क्या नाम है दादा? हमारा गंगाधर निरंकारी। आप लखनऊ से? लखनऊ से। तो ये पुरानी पेंशन का जो मामला है, ये इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? पहले तिवारी जी आपको धन्यवाद दें, न्यूज़ 24 जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी आवाज़ बना हुआ है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद, आपको चैनल धन्यवाद दे दूं कि पेंशन के अलावा और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। तो आप मेरे और गम देखिए कि हम जब रिटायर होते हैं तो हमारे पेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 40% गवर्नमेंट काट लेती है, और जिसको हमें रिकवरी 15 साल देना पड़ता है, और एक्चुअल में वो रिकवरी 7 साल में हो जाती है। तो हमारी आज के धरने में प्रमुख मांग है कि हमारे पेंशन का जो बड़ा हिस्सा आपने काट लिया 40%, और उसकी रिकवरी 15 साल क्यों कर रहे हैं जब 7 साल में रिकवरी हो जाती है। और आज हमारी पेंशन की जो 5%, 15%, 10% बढ़ोतरी, दूसरे स्टेट में 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20%। इस तरह से जो पहली व्यवस्था थी 80%, 80 साल की उम्र पे 10%। अब तिवारी जी कोई 80 साल जीता नहीं है। अब दूसरे स्टेट कर रहे हैं कि हमारी एवरेज लाइफ 70 हो गई है, तो 65 साल की उम्र पर हमारी 5% जो वेतन बढ़ना है दूसरे स्टेट दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये मामला हमारा जो है कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी, हमारे जो राशि कल की रात आपने काटी है और ज़बरदस्ती दूना वसूल कर रहे हैं, जितना आपने दिया उसका दूना वसूल कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हमने कोई लोन नहीं लिया, हमने कोई कर्ज नहीं लिया, हमारी राशि काट करके आप हमसे दूना वसूल कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस धरने का प्रमुख मांग ये है कि हमारे राशि काट की कटौती जो 15 साल होती है उसको तत्काल रोका जाए, जबकि रिकवरी 7 साल में हो जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम सारे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी हो रही है, कैशलेस सुविधा की भी बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये मुद्दा और बड़ा होने वाला है, और शायद इस आंदोलन का स्वरूप भी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।